उन्होंने तो केवल एक ब्रांड बना लिया कि हम राम को, कहाँ से लेके आए राम को? श्रीलंका से लाए, महाराष्ट्र से लाए, अमेरिका से लाए, चाइना से लाए, रसिया से लाए, कहाँ से लाए? अरे राम तो यहाँ प्रकट हुए हैं भाई, त्रेता युग में पैदा हुए हैं। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाई प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल हितकारी। अब तो बीजेपी तो कुछ थी ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं था। तो लोग एक मौके की तलाश में थे कि जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर फॉर्म भरें तो जनता बड़ी आंतरिक तौर पर उत्साहित है। वो 17 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 17 तारीख आए और खट से हम इसका नाम क्या पंजे का बटन दबाएं। से शिवराज सिंह जी जो पैर धोकर पी रहे हैं, कि गरीब के घर पर जाके खाना खा रहे हैं, ये केवल चुनावी स्टंट है, रियलिटी में नहीं है। ऐसा रियलिटी में नहीं है। देखिए दिमनी के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की जो दुर्दशा हुई है। यहाँ पर किसान बहुत परेशानी में, खाद नहीं मिल पाता उसको, बीज प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, महंगा मिलता है। तो ये बहुत मेन मुद्दे हैं के किसानों के लिए। तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा, लोगों के साथ गद्दारी करने के अलावा, बेईमानी करने के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है, किया ही नहीं उन्होंने कुछ। जाता है कि भगवा जो कपड़ा कलर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पहचान है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए भगवा कलर बीजेपी की पहचान नहीं है, भगवा कलर सनातन की पहचान है। बीजेपी का आए हुए भी कितने साल हुए होंगे, सनातन तो शुरू से। तो भगवा कपड़े पर किसी का एकाधिकार या ब्रांडिंग हो गई हो, ये निरी मूर्खता है। मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं करते। नरेंद्र सिंह जब आए ही नहीं तो करेंगे कैसे? वो तो केवल आए नहीं, वो टीवी पे आए केवल। उनको देखने के लिए जो जनता खड़ी होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि वो नरेंद्र सिंह जी के पक्ष में आ रहे हैं, नहीं नहीं, वो देखते हैं एक टीवी पे आए थे नरेंद्र सिंह जी, थोड़ा रूबरू देख लें उनको कैसे हैं वो, बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम सिंह। दरअसल इस वक्त हम मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट पे हैं। दरअसल ये हॉट सीट बन गई है जब से यहाँ पर मोदी जी के कैबिनेट कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, और उनके ही प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर जी हैं। हालांकि दोनों चुनावी मुकाबला में अपने जगह बहुत सही काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज हैं। कैसे देखते हैं महाराज जी दिमनी का ये चुनाव? देखिए दिमनी का जो चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी, यानी बीजेपी की वो हार, बीजेपी ने जो जो यहाँ पे कृत्य किए हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ के लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि यहाँ के वर्तमान में जो सांसद हैं नरेंद्र सिंह जी, तो मंत्री, हाँ मंत्री जी, अब तो सांसद होने के बाद ही उसका नाम हुआ है, वो यहाँ के क्षेत्र में आए ही नहीं, माने कि आए ही नहीं। हाँ, यहाँ के लोग बाग ये पहचान नहीं सकते नरेंद्र सिंह जी हैं या नहीं है। वो इस क्षेत्र में उन्होंने घूमा ही नहीं। तो उसका जो असर है और पूरे प्रदेश में जो असर है वो ये है कि कांग्रेस आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, भारी बहुमत से आ रही है, और बीजेपी यहाँ से जा रही है। बीजेपी जा रही? हाँ बीजेपी जा रही है। मोदी जी अभी आए थे चुनाव प्रचार के लिए, क्या लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा मोदी जी का? देखिए मोदी जी का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब पाप बहुत ज़्यादा हो जाता है, अत्याचार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेखबरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको साफ करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मोदी जी के यहाँ पे आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता इतनी आक्रोशित है बीजेपी के प्रति कि वो बीजेपी, नरेंद्र सिंह जी, इसका नाम सुनते ही भड़क जाती है। रविंद्र सिंह तोमर जी का नहीं, नरेंद्र सिंह जी का नाम सुन करके यहाँ की जो जनता है वो इतनी आक्रोशित है कि उनका नाम सुनते ही, बीजेपी का नाम सुनते ही आक्रोशित हो जाती है, वो जनता भड़क जाती है। जनता भड़क जाती है। तो ऐसे में फिर मोदी जी का कोई भी कार्य या मोदी के यहाँ पर आना बिल्कुल निरर्थक साबित होगा। सार्थकता नहीं है उनके उसमें कि वो यहाँ पर आएँ और कुछ वोटों का बढ़ोतरी यहाँ पर करवाया, नरेंद्र सिंह जी को कोई वोट बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बहुत पहले से ये मन बना चुकी है, कन्फर्म है, वो डिग नहीं रही है। ना तो वो उसको उनको ख़रीदा जा सकता है, ना उनको दारू पे ख़रीदा जा सकता है, ना पैसा देके ख़रीदा जा सकता है, ना कोई आइटम देकर ख़रीदा जा सकता है। यहाँ की जनता ने पूर्ण तरीके से मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर को भारी बहुमत से जिता कर ही संसद विधानसभा में भेजेंगे।
अच्छा, कई जगह ये चर्चा भी है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर को रविंद्र सिंह तोमर हराते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये घोषणा मैंने ही की थी भरोसा में, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जैसा व्यक्ति जो बड़ा व्यक्तित्व है, कैबिनेट मंत्री है, कृषि मंत्री है, ऐसे योद्धा को हराकर निश्चित तौर पर कांग्रेस डिप्टी सीएम का पद दे करके रविंद्र सिंह जी को सम्मानित करेगी, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद बड़ा सम्मानीय पद है, उच्च पद है। तो वो बीजेपी, वो कांग्रेस निश्चित तौर पर ये उनको देगी। अच्छा महाराज जी, आपने तो भगवा कलर का कपड़ा पहना है और कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि भगवा जो कपड़ा कलर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पहचान है, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए, भगवा कलर बीजेपी की पहचान नहीं है, भगवा कलर सनातन की पहचान है। बीजेपी को आए हुए भी कितने साल हुए होंगे, सनातन तो शुरू से। तो भगवा कपड़े पर किसी का एकाधिकार या ब्रांडिंग हो गई हो, ये निरी मूर्खता है, मूर्खता है। बिल्कुल मूर्खता है। भगवा पे किसी की ब्रांडिंग नहीं है, ये सनातन का है, हमारे करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। जब से सनातन धर्म आया है इस पृथ्वी पे, तब से भगवा रंग उसका घोतक है। अच्छा महाराज जी, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये भी एक नारा चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ऐसा है क्या, राम को बीजेपी वाले लाए हैं कह रहे हैं? मेरे को तो लगता नहीं कि राम को, बड़ा अच्छा होता है मेरे को इसलिए जब नारा सुनता हूँ कि जो राम को लाए हैं, ठीक है ना, गाना भी बड़ा प्रचलित। हाँ, अब बड़ा कितना आश्चर्य का विषय है। राम तो बहुत पहले यहाँ आ गए थे, वो तो त्रेता युग में ही आ गए थे यहाँ पर, और त्रेता युग में बीजेपी थी यहाँ पर। ये नहीं लगता है कि बीजेपी वालों को ही राम लाए हैं? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, क्या त्रेता युग में बीजेपी थी जो राम को लेके आए? अरे राम तो स्वयं आए भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो तो यहीं उनका प्राकट्य हुआ है, बीजेपी वाले थोड़ी लाए हैं। उन्होंने तो केवल एक ब्रांड बना लिया कि हम राम को, कहाँ से लेके आए राम को? श्रीलंका से लाए, महाराष्ट्र से लाए, अमेरिका से लाए, चाइना से लाए, रसिया से लाए, कहाँ से लाए? अरे राम तो यहाँ प्रकट हुए हैं भाई, त्रेता युग में पैदा हुए हैं। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल हितकारी। अब तो बीजेपी तो कुछ थी ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं था इनका। अच्छा, मुरैना की क्या लगता है, 6 सीटों पे असर पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद भी चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो कोई उसका कोई ना तो उनके प्रति ना तो लोगों के में कोई भय है। लोग एक मौके की तलाश में थे, यही देखा जाए तो लोग एक मौके की तलाश में थे कि जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर फॉर्म भरें तो जनता बड़ी आंतरिक तौर पर उत्साहित है। वो 17 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि कब 17 तारीख आए और खट से हम इसका नाम क्या, पंजे का बटन दबाएं। पंजे का बटन दबाएं? हाँ, जनता वो बड़ी उत्साहित है इस बात के लिए कि अब ये मौका मिला है कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे आज भी आप देखिए, जब वो निकलते हैं तो रोड शो करते हुए निकलते हैं, जैसे अमित शाह जी निकलते हैं, मोदी जी निकलते हैं। वो किसी के घरों में भी नहीं जा रहे, ना किसी मतदाताओं से मिल रहे, जबकि उनकी पोजीशन बड़ी पैथेटिक है। अच्छा, ये बताइए, जब अभी बीते दिनों ही शिवराज सिंह चौहान ने कई जगह कहीं देख रहे हैं तो महिलाओं के साथ कभी खाना खा रहे हैं, बहन करके संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि गरीबों के पाँव धो धो कर पी भी रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे कहीं ना कहीं नहीं लगता कि परिवर्तन बीजेपी की तरफ होगा? देखिए, जैसे वो राहुल गांधी को बोलते हैं ना कि वो नहीं, वो चुनावी ब्राह्मण है ना, ठीक इसी प्रकार से शिवराज सिंह जी जो पैर धोकर पी रहे हैं, ये गरीब के घर पर जाके खाना खा रहे हैं, ये केवल चुनावी स्टंट है, रियलिटी में नहीं है ऐसा। रियलिटी में नहीं है। पर हजार रुपए जो बहनों को दे रहे हैं हाँ, ये हनी भी है, खुद हनी भी के लिए मना करते हैं कि रेवड़ियाँ मत बांटो, ठीक है, और खुद बांट रहे हैं। ये क्या है? बहनों को समर्थ कीजिए ना। 1000 रुपये दे करके आप उनको ललचा रहे हैं कि मैंने 1000 दिए, आगे चल कर और कुछ देंगे। दिमनी के लोगों के लिए जो है प्रमुख मुद्दा क्या क्या होने वाला है? देखिए, दिमनी के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, और किसानों की जो दुर्दशा हुई है। यहाँ पर किसान बहुत परेशानी में, खाद नहीं मिल पाता उसको, बीज प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, महंगा मिलता है, तो ये बहुत मेन मुद्दे हैं यहाँ के किसानों के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो 10 साल से कृषि मंत्री हैं देश के नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ से वो सांसद भी हैं,
तो क्या कुछ ऐसा इन्होंने ये नहीं किया है कि किसानों के लिए जिससे सुविधाजनक हो, क्योंकि ये क्षेत्र जो है एक तो कृषि मंत्री का नरेंद्र सिंह तोमर का, वो यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पे यहाँ के किसान भी, यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी यहाँ पे बाजरे की फसल खत्म हुई है और बाजरा बिक रहा है बाज़ार में 1750 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का, जबकि उसका MSP है 2500 रुपये। MSP कितना है? 2500 रुपये। और यहाँ बिक कितने का रहा है? 1750 से लेकर के 2000 तक के बीच में। तो किसानों को तो 25 रुपये मिल ही नहीं पा रहे। जो MSP आपने निर्धारित की है, किसानों को न्यूनतम मूल्य देंगे, ठीक है, तो वो मिल ही नहीं पा रहा है। किसी भी किसान को नहीं मिला है, एक भी आदमी को नहीं मिला है। फॉर्म भरवा लिए, फॉर्म भरवा लिए, बस रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब जब खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, तब तक वो पता पड़ा बाजार चढ़ गया, ख़त्म हो गया। तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा, लोगों के साथ गद्दारी करने के अलावा, बेईमानी करने के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है, किया ही नहीं उन्होंने कुछ। एक चीज़ मुझे बताइए, क्यों लोग नरेंद्र सिंह तोमर की वजह रविंद्र सिंह तोमर को वोट करें? देखिए, रविंद्र सिंह एक ऐसा नेता है जो जन जन के हृदय में है। क्यों है? एक तो वो ईमानदार है, कर्मठ है, उद्यमी है। वो जब तक यहाँ रहा है, जनता दरबार लगा है, हर एतवार को यहाँ मौजूद रहे हैं, जनता की समस्याएं सुनी हैं, हर व्यक्ति के घर घर गए हैं। जब भी किसी की मृत्यु हुई है, उनको संवेदना देने के लिए गए हैं। जब भी कभी यहाँ लड़ाई झगड़े हुए आपस में लोगों ने, उन्होंने ये क्या नरेंद्र सिंह तोमर नहीं करते? नरेंद्र सिंह जब आए ही नहीं तो करेंगे कैसे? वो तो केवल आए नहीं, वो टीवी पे आए केवल। उनको देखने के लिए जो जनता खड़ी होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि वो नरेंद्र सिंह जी के पक्ष में आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखते हैं, एक टीवी पे आए थे नरेंद्र सिंह जी, थोड़ा रूबरू देख लें उनको कैसे हैं वो, बस। तो ये थे हमारे साथ स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने हम श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बातचीत की। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम। शुक्रिया।